गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 19 अक्टूबर और 19 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर कितने मॉडल उप पंजीयक कार्यालय खोले जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। तो सीएम अशोक गहलोत ने इसके लिए 10 उप पंजीयक कार्यालय खोले जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान में पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर अब मॉडल उप पंजीयक कार्यालय है वो जल्द ही शुरू होंगे। इसके लिए 10 कार्यालय खोले जाने के प्रस्ताव का सीएम अशोक गहलोत ने अनुमोदन किया था। इसमें जयपुर, जोधपुर, भिवाड़ी, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, सीकर, भरतपुर, बाड़मेर में ये मॉडल उप पंजीयक कार्यालय वो स्थापित किए जाएंगे। कार्यालयों के लिए भवन उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव को भी मंजूर किया गया था। सीएम अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 में दस्तावेजों के पंजीयन की व्यवस्था को विकेंद्रित करते हुए पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर जयपुर, जोधपुर और भिवाड़ी में मॉडल उप पंजीयक कार्यालय खोले जाने की घोषणा की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी के नेतृत्व में बाल विवाह के खिलाफ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा जागरूकता अभियान जिसका शुभारंभ राजस्थान के किस गांव से किया गया है। तो राजस्थान में इसका शुभारंभ किया गया है नवरंगपुरा गांव से, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। जो कैलाश सत्यार्थी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है, इनके द्वारा यह दुनिया का सबसे बड़ा जागरूकता अभियान बाल विवाह के खिलाफ शुरू किया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी जिनके नेतृत्व में शुरू हुआ है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, जिसमें लड़कियों के बाल विवाह के खिलाफ देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा ये जागरूकता अभियान है वो बन गया है। इस ऐतिहासिक बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी ने 16 अक्टूबर को राजस्थान में स्थित जयपुर के विराटनगर के बंजारा समुदाय के बहुलता वाले नवरंगपुरा गाँव से किया था। जी हाँ, नवरंगपुरा गाँव में एक विशाल जनसभा में दीप जलाकर इस अभियान का शुभारंभ किया गया था। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन द्वारा संचालित ये बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, इसके तहत देश भर के 26 राज्यों के 500 से अधिक जिलों में करीब 10,000 गाँवों में इस फाउंडेशन द्वारा 6,015 गाँवों में और बाकी अन्य संस्थाओं द्वारा मिलकर ये अभियान चलाया जा रहा है। इसमें 70,547 महिलाओं और बच्चों की अगुवाई में ये जागरूकता कार्यक्रम है जिसका शुभारंभ नवरंगपुरा से किया गया था। राजस्थान में कैंडल मार्च निकाला गया है। भारत सरकार की जो साल 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 1.2 करोड़ से ज़्यादा बच्चों के बाल विवाह हुए हैं, जिसमें करीब 52 लाख है वो नाबालिग लड़कियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 से नवाजा गया है। तो ये पुरस्कार मिला है पन्नालाल मेघवाल को, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। पन्नालाल मेघवाल जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 16 अक्टूबर 2022 को राजस्थान की समर्पण संस्था द्वारा जयपुर में आयोजित किए गए समर्पण समाज गौरव सम्मान समारोह के दौरान सिक्किम के पूर्व राज्यपाल जस्टिस एस.एन. भार्गव ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के राजस्थान के जो संयुक्त निदेशक है पन्नालाल मेघवाल, जिनको भूपेन हजारिका समर्पण समाज सम्मान गौरव सम्मान से नवाजा गया था। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक पन्नालाल मेघवाल को कला और संस्कृति में इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए इस सम्मान से नवाजा गया है। जो इसके संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर दौलत राम माल्या ने बताया कि समर्पण संस्था के द्वारा पन्नालाल मेघवाल की जो राजस्थान की कला एवं संस्कृति में 12 पुस्तकें प्रकाशित हुई है और राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पत्र पत्रिकाओं में 500 से अधिक आलेख प्रकाशित किए गए हैं। तो इनके कला एवं संस्कृति में योगदान के लिए पन्नालाल मेघवाल को सम्मानित किया गया था। भूपेन हजारिका की अगर बात की जाए तो ये हिंदी सिनेमा के मशहूर प्लेबैक सिंगर में से एक थे। उन्होंने जो गांधी टू हिटलर फिल्म में महात्मा गांधी का पसंदीदा भजन वैष्णव जन गाया था। भारत सरकार ने साल 2011 में इनको पद्म भूषण से नवाजा था और मरणोपरांत 2019 में भारत रत्न से भी नवाजे गए थे। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में राजस्थान में राज्य स्तरीय विज्ञान मेले में बहुमुखी रोबोट बनाकर राजस्थान में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो पहला स्थान हासिल किया है दीपक कुमार ने, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये बहुमुखी रोबोट बनाकर जो राज्य स्तरीय विज्ञान मेले में राजस्थान में पहला स्थान हासिल किया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नागौर में आयोजित किए गए राज्य स्तरीय विज्ञान मेले में आदर्श विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल बीनमाल के कक्षा 11वीं के छात्र दीपक कुमार पुत्र भंवरलाल ने बहुमुखी रोबोट बनाकर राजस्थान में पहला स्थान हासिल किया है। तो बीनमाल से है। दीपक कुमार ने 2 से 6 नवंबर तक भोपाल के मध्य प्रदेश में होने वाले अखिल भारतीय विज्ञान मेले में भी ये भाग लेने वाले हैं। नागौर में आयोजित विज्ञान मेले में राज्य भर से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें आदर्श विद्या मंदिर के जो बीनमाल के दीपक कुमार ने इस प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया था। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में बन रही राजस्थान की पहली और देश की दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा? तो जोधपुर में राजस्थान की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी है वो बनाई जा रही है। इसका निर्माण कार्य है वो मार्च 2024 तक पूरा होगा, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आईआईटी जोधपुर के पास नागौर रोड पर बन रही है फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी, जिसका निर्माण 16 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। जहां राजस्थान की पहली और ये देश की दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी होगी। मार्च 2024 तक इसका निर्माण पूरा होना निर्धारित किया गया है। इसमें एक साथ 31 पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे, जो मूलतः फाइनेंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित होंगे। यूनिवर्सिटी में मुख्य रूप से फाइनेंस की ही पढ़ाई करवाई जाएगी। तो टेक्नोलॉजी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कई पाठ्यक्रमों को इसमें पढ़ाया जाएगा। पाठ्यक्रमों में साल भर में 4000 से अधिक विद्यार्थी वो कोर्स करके इसमें निकलेंगे। आपको बता दें 41.25 एकड़ क्षेत्रफल में 672 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी है जो जोधपुर में बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शिक्षण संस्थान और मॉरिशस यूनिवर्सिटी ने संयुक्त रूप से 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एडवांस रिसर्च इन इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन का शुभारंभ मॉरिशस में किया था? तो MNIT जोधपुर और मॉरिशस यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से इस एप्लीकेशन का शुभारंभ जोधपुर में किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 14 अक्टूबर को MNIT जयपुर और जो मॉरिशस यूनिवर्सिटी ने संयुक्त रूप से 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और एडवांस रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया था मॉरिशस में। समारोह के दौरान MNIT जयपुर के निदेशक प्रोफेसर NP पाडी और डॉक्टर देव एस कालीचरण जो सामान्य अध्यक्ष है मॉरिशस यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर अमर पटनायक और डॉक्टर ML मीणा जो संगठन सचिव है MNIT जयपुर में, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि उद्योग को सतत विकास प्राप्त करने के लिए रेड्यूज, रीयूज, रिसाइकल, रीथिंक, रिपेयर, रिप्लेस, रिकवर, रीडिजाइन और रीमैन्युफैक्चरिंग की अवधारणा को अपनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस लोक कलाकार को IEA इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड का खिताब दिया गया है? तो राजस्थान के लोक गायक मामे खान को यह पुरस्कार दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। IEA इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड का खिताब मामे खान को दिया गया था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बॉलीवुड के मशहूर और राजस्थानी लोक गायक है मामे खान, जिनको उदयपुर में IEA इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड का खिताब दिया गया था। कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले ये पहले लोक गायक है राजस्थान से, जिन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में रेड कारपेट पर चलने वाले भारत के पहले लोक गायक बने थे। तो इसीलिए इनको IEF बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम है वो दर्ज किया गया है। मामे खान जो राजस्थान के जैसलमेर के रहने वाले हैं, जो मांगणियार जाति से ताल्लुक़ रखते हैं। मामे खान सिर्फ 12 वर्ष की उम्र में ही अपनी सिंगिंग कैरियर की इन्होंने शुरुआत की थी और इनकी जो पहली परफॉर्मेंस थी वो प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सामने इन्होंने दी थी। 1999 में बॉलीवुड में इनको एंट्री मिली थी। उन्होंने बावरे, केसरिया बालम जैसे गानों से लाखों दर्शकों के दिलों में जगह बनाई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ऑनलाइन पेमेंट का शुभारंभ है वो राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत किया गया था मुरारी लाल मीणा के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो कृषि विपणन राज्य मंत्री है मुरारी लाल मीणा, जिन्होंने 4 जुलाई को स्थानीय पंत कृषि भवन में राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत ऑनलाइन पेमेंट का शुभारंभ किया था, जिसमें काश्तकारों को मिलने वाली सहायता राशि है वो सीधे ही उनके खाते में जमा होने पर कार्यालयों के उन चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, चक्कर से राहत मिलेगी और कार्य में भी पारदर्शिता आएगी। कृषि विभाग के जो प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार ने बताया कि राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन लिए जाते हैं, जबकि ऑनलाइन जो भुगतान है वो राज पेमेंट पोर्टल पर किया जा रहा है। ऑनलाइन सिस्टम लागू होने से योजनाओं की मॉनिटरिंग और बेहतर ढंग से की जा सकेगी। इसके अलावा किसान जो कृषि मजदूर की मौत हो जाती है तो उनके परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता राशि है वो इस योजना के तहत दी जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान को एग्री इंफ्रा फंड योजना में राइजिंग स्टेट के रूप में कौन सा स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया था? तो राजस्थान को दूसरा स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना, जो एग्री इंफ्रा फंड योजना जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने पर राजस्थान को भारत सरकार ने सम्मानित किया था। राजस्थान को यह पुरस्कार एग्री इंफ्रा फंड योजना में राइजिंग स्टेट के रूप में दूसरा स्थान हासिल करने पर मिला है। जी हाँ, दिल्ली में एक समारोह के दौरान भारत सरकार के जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने जो प्रमुख सचिव कृषि के राजस्थान में दिनेश कुमार और रजिस्ट्रार सहकारिता के मुक्तानंद अग्रवाल को यह पुरस्कार दिया था। एग्री इंफ्रा फंड योजना में अनुमोदित जो प्रोजेक्ट राशि है 747.17 करोड़, उस दृष्टि से राज्य का देश में दूसरा स्थान है। राज्य ने कुल 781 प्रोजेक्ट्स है वो अनुमोदित किए गए थे। इस योजना में वेयर हाउस, साइलो, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक सुविधा, पैक हाउस, ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, इसके अलावा ग्रेडिंग और सॉर्टिंग, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर, फल पकाने के कक्ष इत्यादि कार्यों में लाभ मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का 36वां अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सौरव गांगुली के स्थान पर रोजर बिन्नी है, वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के 36वें अध्यक्ष बने हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं रोजर बिन्नी जो BCCI के नए अध्यक्ष बन गए हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का 36वां अध्यक्ष चुना गया था। उन्हें सौरव गांगुली के स्थान पर चुन लिया गया है। सौरव गांगुली जो साल 2019 से इस पद को संभाल रहे थे। 67 वर्षीय रोजर बिन्नी जो भारत की 1983 विश्व कप विजेता की टीम के साथ थे और बेहतरीन प्रदर्शनकर्ताओं में से एक थे। इसके अलावा वे कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ से भी अध्यक्ष रह चुके हैं। जय शाह जो BCCI के सचिव के रूप में दूसरा कार्यकाल संभालेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का उद्घाटन कब किया है? तो 18 अक्टूबर को इस सभा का उद्घाटन किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने 18 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की 5वीं सभा का उद्घाटन किया था। इस सभा में 110 सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। ISA जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, वर्तमान में भारत इस सभा का अध्यक्ष है। ISA एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो ऊर्जा पहुंच में सुधार और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। ISA का मुख्यालय आप सभी को पता है गुरुग्राम में है, भारत में, दिल्ली में। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने कितने स्टूडेंट्स को 3 साल तक फ्री इंटरनेट के साथ स्मार्ट टैबलेट दिए जाने की घोषणा की है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में CM अशोक गहलोत ने कितने स्टूडेंट्स को 3 साल तक फ्री इंटरनेट के साथ स्मार्ट टैबलेट भी दिए जाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।